इंग्लिश में धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हमने सोच लिया है ये तो रिलीजन है, जबकि धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। ऐसे जातक बिल्कुल अलग था, जाति अलग थी, कास्ट अलग था, लेकिन जातक के लिए कोई शब्द नहीं था, तो हमने जातक को सोच लिया जाति और जाति को सोच लिया कास्ट। आज से 2000 साल पहले कास्टिज्म था ही नहीं, यानी कि जातिवाद आज से 2000 साल पहले नहीं था। और जातिवाद वास्तव में ये सच्चाई है कि यदि जातिवाद रहता तो उस समय के तमाम राजा अपना सरनेम निश्चित तौर पर लगाते। चंद्रगुप्त से शुरुआत हम यदि कर लें और रामायण तक चले जाएं तो भी कहीं जाति विशेष का सरनेम का जिक्र नहीं है। और ये बातें कही हैं अश्वनी उपाध्याय ने, PIL मैन कहे जाते हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं। और क्या कुछ कहा है ये हम पहले आपको सुनवा दें। कास्ट वर्ड भी वहीं से आया, यूरोप से निकला, कास्टिज्म भी वहीं से आया। हमारे यहां जातक जातक था, धीरे धीरे हमने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया तो हमने कास्ट को जाति समझ लिया। एक्चुअल में यह शब्द ही हमारे यहां का नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी नहीं है, कुछ ऐसे शब्द नहीं है, ऐसे शब्द भी हैं जिसका हिंदी नहीं है। जैसे धर्म का कोई अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश में धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हमने सोच लिया है ये तो रिलीजन है, जबकि धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। ऐसे जातक बिल्कुल अलग था, जाति अलग थी, कास्ट अलग था, लेकिन जातक के लिए कोई शब्द नहीं था, तो हमने जातक को सोच लिया जाति और जाति को सोच लिया कास्ट। दूसरा, अगर आप 2000 साल पहले देखें, चंद्रगुप्त से पहले, मुझे किसी एक राजा का सरनेम बताइए आप। युधिष्ठिर, सिंह तो लिखते नहीं थे। अर्जुन, उन्होंने सिंह नहीं लिखा। द्रोणाचार्य, उन्होंने शर्मा भारद्वाज कुछ नहीं लिखा। कृपाचार्य केवल नाम, राम केवल नाम, कृष्ण केवल नाम, भरत केवल नाम, शत्रुघ्न केवल नाम, दशरथ केवल नाम। जाति तो थी ही नहीं। अगर जाति होती तो 2000 साल के पहले जितने भी राजा थे कुछ तो लगाते। अगर हमारे देश में कास्ट सिस्टम होता और समरसता नहीं होती, ऊंच नीच का भेदभाव होता, तो कृष्ण के, भगवान कृष्ण की बुआ कुंती कैसे हो गई? बड़ी सीधी सी बात। भगवान कृष्ण यदुवंश में हुए, महारानी कुंती क्षत्रिय परिवार में, दोनों बुआ कैसे हो गई? अगर हमारे देश में कास्टिज्म होता तो भगवान परशुराम और विश्वामित्र जी दोनों फुफेरे और ममेरे भाई कैसे हो गए? रिश्ता है सीधे सीधे मामा के लड़के का। जबकि भगवान परशुराम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, वो तो राजा थे, वो तो बाद में ब्राह्मण हो गए। और यह भी बड़ा यूनिक एग्जांपल, जन्म लिए क्षत्रिय, हुए राजा, थे राजकुमार, राजपाट किया, बाद में राजपाट से मोह भंग हुआ, ऋषि बन गए, महर्षि विश्वामित्र हो गए। हमारे देश में कर्म आधारित व्यवस्था थी, जाति आधारित व्यवस्था 2000 साल पहले आई। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि जातिवाद तो था ही नहीं, जातियां थी ही नहीं, तो फिर कैसे जातियां पनपी? वर्ण सिर्फ थे, जातियां नहीं थी। उस समय जातक कहा जाता था। तो अब शायद समझ में आ जाएगा जो लोग जाति की बात करते हैं कि आज से 2000 साल पहले जब भारत में जातियां नहीं थी तो आज जातीय जनगणना की जरूरत क्यों आन पड़ी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।